हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटर। तो फ्रेंड्स, आपने जो है ये कहावत सुनी होगी या फिर ये जो है आपने लाइनें सुनी होगी कि अगर आपके पास जो है, अगर आप जिद्दी हो, अगर आपके पास जुनून है, तो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने से कोई रोक सकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इसका जो है मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा और जिससे ये आज साबित हो जाएगा कि अगर आपके पास भी जिद है, किसी चीज़ को पाने का जुनून है, तो आपको जो है उस चीज़ को हासिल करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने जा रही है, ये वीडियो है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कुछ हट के ये जो है एक वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है एक जिद इंसान में जब पैदा हो जाती है, एक जुनून जब पैदा हो जाता है, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी हासिल करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। कुछ भी अपडेट, कुछ भी जो मोटिवेशनल या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो मैं यहाँ पर जो है आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो है आपको हर एक तरीके से मैं आपकी मेंटोरशिप कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर करी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये सेल्विन जी की है स्टोरी। मतलब वो एक सिविल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर टर्न LIC एडीओ। मतलब सिविल इंजीनियर होने के बाद उन्होंने क्या है, LIC एडीओ में वो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आज ये उनकी सक्सेस स्टोरी है। तो जैसा कि वो बताते हैं कि उनकी जो है शुरुआत कहाँ से होती है। तो फ्रेंड्स, उनकी जो है शुरुआत, मतलब वो सेल्विन जी जो है वो साउथ सेंट्रल जोन से जो है LIC एडीओ सेलेक्ट हुए हैं। अभी जो है वो आप सबको पता है कि ट्रेनिंग अभी चल रही है LIC एडीओज़ की। तो उनकी जो जर्नी है वो बताते हैं कि उनकी जो जर्नी है वो अक्टूबर महीने में वो क्या था कि अपने साइट पे 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर महीने में 2022 में वो अपनी साइट पे काम कर रहे थे। मतलब अपनी साइट पे थे क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर थे। तो उनका जो है क्लासमेट जो है उनकी वहाँ से जाती है रास्ते से। तो जैसे ही हम आपस में, मतलब क्लासमेट हमारे होते हैं, तो हम आपस में बातें तो करते ही हैं, तो वो भी आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि मतलब आप अब क्या कर रहे हो। तो जो उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अभी जो है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए, वहाँ पर उनकी बातचीत हुई, तो वो चले गए। अब जो ये थे सेल्विन जी जो थे, इनका जो है अब दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर मेरी क्लासमेट जो है वो अगर प्रिपेयर कर सकती है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकता। इन्होंने मतलब उस रात, सारी रात इस बात को सोचा। इन्होंने घर जाके क्या किया, यूट्यूब पे जैसे भी कोई भी हम क्यूरियस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम भी सर्च करके देखते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर दें। तो इन्होंने भी जानकारी इकट्ठी करी। इन्होंने भी जो है यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई बैंकर कैसे बनते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम है, कितने सैलरी है, वर्किंग लाइफ बैलेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने भी वैसा ही किया। तो फिर नेक्स्ट डे जब ये मॉर्निंग में उठे, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे भी जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो अब इनके पेरेंट्स ने भी सोचा कि मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारा जो बच्चा है वो एक बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर पेरेंट्स का क्या होता है फ्रेंड्स, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखते हैं, साथ में उनको जो है अभी चिंताएं तो लगी ही रहती है। तो उनके पेरेंट्स ने भी उनसे खुश हुए, बट उनको भी क्या था, एट द सेम टाइम वो कन्फ्यूजन में भी थे और वरिड भी थे कि क्या फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। देन उन्होंने कहा कि चलिए अब आप मतलब जॉब भी करते रहिए और साथ में अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर लीजिए। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, खैर मतलब एक टाइम में अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। मुश्किल तो नहीं होता, नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, पर थोड़ा टफ हो जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ा उनके लिए भी टफ हो गया, क्योंकि वहाँ पर साइट पर दिन भर, मतलब वहाँ पे जो है जॉब अपनी करनी, देन उसके बाद आके फिर पढ़ाई करनी, थोड़ा टफ हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 1 हफ्ते तक इन्होंने ऐसे ही मतलब
काम चालू किया कि चलो देख लेते हैं कि अगर हो जाता है। पर जब मैनेज नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से दोबारा बात की। अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं अब फुली जो है डेडिकेटेडली बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब ये जो जॉब है उसको छोड़ना चाहता हूँ। तो अब पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी क्या है कि चलो एक मौका इनको दे दिया जाए, मतलब भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है चलो आप प्रिपेयर कर लीजिए। इन्होंने साथ में ये बात भी बोली कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मुझे मतलब आप जो है वो 6 महीने का टाइम दे दीजिए, और अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ इन 6 महीने में तो मैं दोबारा से फिर वो ही जो है अपना जॉब जो है वर्क जो मेरा लाइफ मतलब जो जॉब वाला जो बैलेंस है वो मैं दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगा मतलब। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से जो है इनका टाइम स्टार्ट हो गया, इनकी जुनून स्टार्ट हो गया, इनकी जो जिद थी कि मुझे 6 से 7 महीने में अब जो है वो फाइनली सिलेक्शन लेकर दिखानी है। यही जुनून अब आपके अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर से इन्होंने जो है कोचिंग सेंटर जो होते हैं लोकल वहाँ पे इन्होंने जॉइन कर लिया। लगभग 2 ढाई महीने वो कोचिंग पे गए अपनी, मतलब 2 ढाई महीने की जो कोचिंग होती है तो उनका जो सिलेबस वगैरह था वो कवर हो गया। देन इन्होंने बोला कि फिर इन्होंने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और भी जो एग्ज़ाम थे वो इन्होंने दिए। बट क्या हुआ कि प्री भी इनका जो है वो क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया। पर अब क्या होता है कि फ्रेंड्स मतलब आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि फ्रेंड्स मतलब हम उदास हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए क्या टर्निंग पॉइंट आया, तो ये यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी है कि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होता तो आपको क्या करना है। आपको उदास नहीं होना फ्रेंड्स, आपको प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है। तो इन्होंने भी क्या किया, मतलब ये अपनी जो है वो प्रिपरेशन करते रहे। ये 8:30 बजे जो थे वो कोचिंग पे जाते थे अपने, और सुबह 4 बजे इनकी जो है वो कोचिंग ख़त्म होती थी। देन उसके बाद ये घर आके थोड़ा मतलब अपना फ्रेश वगैरह होके थोड़ा आराम करके 6 बजे से फिर ये पढ़ाई करना शुरू कर देते थे, और ये बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग में 2 से 3 बजे तक पढ़ता था। तो इनके पेरेंट्स को भी ये सब कुछ दिख रहा था कि जो हमारा जो बच्चा है वो इतनी प्रिपरेशन कर रहा है तो हमें भी कुछ भरोसा उसमें दिखाना चाहिए। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी उनका जो है वो साथ दिया। तो फिर इन्होंने एक साउथ इंडियन बैंक का जो एग्ज़ाम होता है वो दिया। पर क्या हुआ कि इनका जो था वो पेपर बहुत अच्छा गया। इन्हें उम्मीद थी कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या हुआ कि कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई सेंटर पे, तो उस वजह से जो है इनका फाइनली एग्ज़ाम में नहीं हो पाया। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है अभी जो आपकी डेस्टिनी है उसको मतलब आपको आपकी डेस्टिनी को कहाँ लेकर जाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इन्होंने पोस्टमैन का जो अभी जो आता है, मतलब जो मैट्रिक बेस पे जो परसेंटेज के बेस पे हो जाता है, जीडीएस वाला जो होता है, तो इन्होंने उसका भी फॉर्म फिल किया। बट वो भी इनका जो है वो फाइनली नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स देन आता है टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में। मतलब जब फिर क्या हुआ कि एलआईसी ईडीओ की वैकेंसी आई तो इन्होंने फॉर्म फिल किया एलआईसी ईडीओ में। देन इनका प्री क्वालिफाई हुआ। इन्होंने जब इनका प्री क्वालिफाई हुआ तो इन्होंने बताया कि मैंने फिर उस जो मेरे पास टाइम था उस टाइम में मैंने बहुत जो है वो बहुत पढ़ाई किया, मतलब बहुत मैंने मेहनत की है, क्योंकि वो मेरे पास एक गोल्डन चांस था मेंस देने का। और अब जो है इनका जो टाइम फ्रेम भी इन्होंने बनाया था 6 से 7 महीने का, वो भी अब कुछ महीने में ख़त्म होने वाला था। तो इन्होंने अपनी पूरी जो है जिद, पूरी जान इसमें प्रिपरेशन में लगा दी, और फाइनली जो है उनका मेंस क्वालिफाई हो गया। देन उनका जो है इंटरव्यू हो गया, और फाइनली ही इज़ एन एलआईसी एडीओ। अब वो जो हैं एक एलआईसी एडीओ हैं, अभी साउथ सेंट्रल जोन से जो है वो अभी सेलेक्टेड हुए हैं। अभी जो है उनकी ट्रेनिंग मतलब आप सबको पता है कि ट्रेनिंग एलआईसी एडीओज़ की चालू है। तो फ्रेंड्स अब इन्होंने देखो 6 से 7 महीने में अपनी जो है वो प्रिपरेशन करके, ज़ीरो से शुरू करके, और फाइनली ये जो है फाइनली सिलेक्शन इन्होंने ले ली। तो मतलब अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब हम लोग भी, जैसे मैं भी हूँ या कुछ हम मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं, क्या होता है कि हम भी बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। पर जो टाइम है वो सबके पास एक जैसा है, तो कोई उस टाइम को किसी तरह यूटिलाइज़ करता है
कोई इस टाइम को किसी तरह यूटिलाइज़ करता है। तो फ्रेंड्स, बस इस सक्सेस स्टोरी से आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करके दिखाना है, तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं ना, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उस चीज़ को आपको दिलाने के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको लगे रहना है, कंटिन्यूअस आपको प्रयास करते रहने हैं, कंटिन्यूअस आपको जो है अपने एफ़र्ट्स करते रहने हैं सच्चे दिल से, और आपको सच्ची मेहनत करके करोगे तो आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आपकी भी जो सक्सेस स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए, ताकि आपकी सक्सेस स्टोरी से किसी और लोगों को भी जो है वो सीखने को मिले, मुझे भी जो है आप लोगों की सक्सेस स्टोरी से सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, हैव अ नाइस डे।